भारतीय संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह देश के हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी देता है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 42 की। अनुच्छेद 42 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य है काम करने की मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करना और मातृत्व सहायता प्रदान करना। सबसे पहले समझते हैं मानवीय कार्यस्थल का अर्थ। मानवीय कार्यस्थल वह होता है जहां काम करने वालों की सेहत का ध्यान रखा जाए। काम की जगह साफ हो, हवा और रोशनी की सही व्यवस्था हो, मशीनें सुरक्षित हों और कर्मचारियों पर शारीरिक या मानसिक रूप से अत्यधिक दबाव न डाला जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह काम करता है जहां गंदगी हो, खतरनाक माहौल हो या उसकी सेहत खराब हो जाए, तो यह न तो सही है और न ही इंसानियत के अनुरूप है। इसीलिए अनुच्छेद 42 ऐसी परिस्थितियों को गलत मानता है और राज्य को निर्देश देता है कि काम करने की जगह इंसानी और सुरक्षित बनाई जाए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 42 के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की, मातृत्व सहायता। जब कोई महिला मां बनने वाली होती है तो उसे खास देखभाल और आराम की आवश्यकता होती है। इस समय उससे कठिन काम नहीं कराया जाना चाहिए। उसे इलाज, आराम और मानसिक शांति मिलनी चाहिए ताकि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकें। अनुच्छेद 42 यह भी कहता है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए और उनकी नौकरी सुरक्षित रहनी चाहिए। किसी महिला को सिर्फ इस वजह से नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए कि वह मां बनने वाली है। इस प्रकार अनुच्छेद 42 महिलाओं को सम्मान देता है और समाज को यह सिखाता है कि मां और बच्चे की सुरक्षा सबसे जरूरी है। यह सच है कि अनुच्छेद 42 को सीधे अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार का यह नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इस अनुच्छेद की भावना को कानूनों और योजनाओं के माध्यम से लागू करे। इसी अनुच्छेद की प्रेरणा से मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे कानून बनाए गए, जो महिलाओं को मातृत्व अवकाश और सुरक्षा प्रदान करते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 42 सिर्फ एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि यह काम करने वालों की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान और एक मानवीय समाज की मजबूत नींव है। इसीलिए हमें अनुच्छेद 42 को समझना ही नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य को अपने जीवन और समाज में अपनाने की भी आवश्यकता है।